कृष्णा एवरीवन। तो आज का कंटेंट शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं भगवान को अपने पास बिठा लेती हूँ। रुको। हम्म, तो मैंने नरसिंह भगवान को सबसे पहले अपने पास बिठा लिया है, क्योंकि आज का जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा हॉरर कंटेंट है। डेट टू रियल बेस्ड हॉरर। आपने सुना होगा, सबने सुना है एक्चुअली। अब बहुत, अगर नहीं सुना तो बता देती हूँ मैं आपको। एक दिल्ली कैंट एरिया है एक, ठीक है। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि जब रात में वो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो उनको एक औरत दिखती है सफ़ेद साड़ी पहने हुए, एंड वो यूजुअली लिफ्ट मांगती हुई दिखती है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर पूरी कहानी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी आज हम बात करेंगे ना, एक रियल स्टोरी है। मतलब एक रियल स्टोरी नहीं, मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है और सबकी कॉमन स्टोरीज़ हैं। तो ये जो जगह है वो दिल्ली में है बेसिकली। इसका नाम है दिल्ली कैंट रोड। और ऐसा लोग बताते हैं कि रात के टाइम जब वहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं अपनी व्हीकल्स में, तो वो बताते हैं कि उन्हें ना एक औरत दिखती है, वाइट कलर की साड़ी पहनी होती है उसने हमेशा। और सबके साथ सेम ही चीज़ हुई होती है हमेशा कि मतलब औरत होती है, ठीक है, वाइट साड़ी में होती है। उसने मतलब वो सबसे लिफ्ट मांगती है, ठीक है। और ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि अगर आपने उस औरत के पास गाड़ी रोक दी, आपने उसे देख लिया, तो फिर आप फिर हमेशा के लिए बदल जाते हो, ठीक है। आप फिर वैसे सेम नहीं रहते, आपकी चीज़ें बहुत सारी बदल चुकी होती हैं। एंड भाई ऑब्वियसली अगर तुम असली भूत चलता हुआ देख लोगे तो तुम्हारे तो चीज़ें बदल ही जाएंगी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तुम्हारी सब कुछ, तुम्हारी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, तुम्हारा देखने का नज़रिया लोगों को, चीज़ों को बदल जाता है काफ़ी हद तक। असली भूत देखने के बाद, वो भी रात में इतनी इतनी शांत जगह पे, तो अंतर तो हो ही जाता है चीज़ों में फिर, ठीक है। तो सबका ये रहता है कि मतलब एक औरत दिखी, वाइट साड़ी पहनी हुई थी उसने, और लिफ्ट के लिए हाथ देती है कि रुक जाओ मुझे लिफ्ट दे दो। कुछ बोलती तो वो खैर नहीं है, बट ऑब्वियसली एक सुनसान रात में कोई लड़की रोड पे खड़ी हुई है तो लिफ्ट ही तो मांग रही होगी। मैं कहानी बताऊंगी अलग अलग लोगों की। तो उसमें पहले इंसान की कहानी ऐसी आती है कि मतलब एक इंसान वहाँ से जा रहा था, सेम इंसिडेंट हुआ उसके साथ भी। उसे एक औरत दिखती है सफ़ेद साड़ी में, जो हाथ दे रही होती है, मतलब ऐसे ऐसे करके कि रुक जाओ, ठीक है। तो उसको देख के वो रोक देता है एकदम से, कि उसको लगता है ना कि मतलब यार मतलब इतनी सुनसान रोड है और काफ़ी रात हो चुकी है, आसपास कोई है भी नहीं ऐसे, तो सेफ़ नहीं है ऐसे किसी को छोड़ना के लिए, तो उसको हेल्प के लिए रुक जाता है वहाँ पे। एंड सब कुछ नॉर्मल था जब तक उसने उसे देखा नहीं सामने से। तो बस यही सोच कर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है कि यार शायद कोई मुसीबत में होगा, तो गाड़ी में रोक देता हूँ। और जैसे वो गाड़ी रोकते हैं, वो जो औरत होती है वो चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाती है। वो उनसे कुछ भी नहीं बोलती, ना अपना नाम बताती है, ना ये बोलती कि मुझे मैं यहाँ से आई हूँ वहाँ से, कुछ भी नहीं बोलती, ना कुछ पूछती। बस वो सिर्फ एक लाइन बोलती है कि बस सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो। तो उनके कहने पे वो ड्राइवर भैया जो है वो सीधे चलते रहते हैं काफ़ी देर तक। बट एकदम से क्या हुआ, ड्राइवर भैया ने, मतलब जो गाड़ी का जो मिरर होता है ना ऊपर, बैक मिरर जो होता है, तो उन्होंने उसमें उस औरत का चेहरा देखा, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं था। तो उस चेहरे को वो देखकर एकदम शॉक हो जाता है। और फिर एकदम से क्या हुआ, गाड़ी का जो टेम्परेचर होता है मतलब बहुत तेज़ी से ना गिरने लगता है। यूजुअली आपने सुना होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बताते हैं कि अगर आसपास कोई भी नेगेटिव स्पिरिट का प्रेजेंस होता है ना, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, एकदम से बहुत ठंड लगने लगती है, कोल्ड चिल्स होती है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो ड्राइवर भैया बताते हैं कि गाड़ी का जो टेम्परेचर था बहुत नॉर्मल था, इसी बहुत नॉर्मल पे चल रहा था, बट एकदम से ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने लगा, गाड़ी में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल ठंड हो गई। एंड फिर ड्राइवर भैया उस औरत से पूछते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। एंड फिर वो धीमे से बोलती है कि जहाँ तुम जा रहे हो। एंड ये सब सुनने के बाद वो बहुत डर जाते हैं, तो उनको लगता है कि बस यार जैसे भी कैसे भी करके मतलब इस जगह से मैं निकल लूँ। तो वो एकदम से गाड़ी बहुत स्पीड में भगाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। एंड फिर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो औरत गाड़ी में नहीं होती, सीट खाली होती है। और सिर्फ ये एक कहानी नहीं है, ऐसे मल्टीपल लोगों की कहानी है और सेम पैटर्न हमेशा रिपीट होते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि कभी कभी वो लोग लिफ्ट देने के लिए जब नहीं रुके वहाँ पे उस एरिया में, तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वो गाड़ी के साथ साथ भागने लगती है। और फिर अगर फेस टू फेस मतलब दिखता है, मतलब वो देखते हैं उसको, औरत को, तो वो हल्की सी ना स्माइल पास करते हैं उन लोगों को। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक एक्सीडेंट विक्टिम है वहाँ की, कभी वो वहाँ से गुजर रही होगी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से उसकी जो स्पिरिट है वो वहीं पर भटक रही है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। एंड मुझे सबसे डरावनी बात तो भाई ये लग रही है कि मतलब अगर तुम उसे इग्नोर कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड के बराबर ही वो उतनी ही तेज़ भागती है और तुम्हारी बिल्कुल साइड में भागती है गाड़ी के। तो मतलब इमेजिन कर पा रहे हो कि तुम
गाड़ी भगा रहे हो किसी ऐसी चीज़ को देखकर, तुम बहुत स्पीड में हो और तुम साइड में देख रहे हो कि वही स्पिरिट जो है वो तुम्हारे साथ साथ उतनी ही स्पीड में भाग रही है और तुम ऐसे उसे देख रहे हो तो वो तुम्हें देख के स्माइल करती है। लाइक सो हॉरिबल भाई, मतलब जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होंगी ना, तो आगे से अगर तुम दिल्ली कैंट रोड से गुजरते हो ना, तो इस बात को याद रखना, अगर तुमसे कोई लिफ्ट मांगे तो मत रुकना, तुरंत वहाँ से निकल लेना, ठीक है। और भले वो तुम्हारे साइड में भागने लगे आके स्पीड से तुम्हें देख के मुस्कुराए, बट स्टिल तुम फिर भी मत रुकना, ठीक है। और क्योंकि हो सकता है कि जिसे तुम लिफ्ट देना चाह रहे हो वो इंसान ना हो। दूसरी कहानी भी ना कुछ ऐसी आती कि मतलब कुछ लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे, मतलब फैमिली थी पूरी की पूरी। उन्होंने बताया कि पहले तो वो उनको औरत उनकी गाड़ी के आगे दिखती है, ठीक है, एंड उन्होंने एकदम से ब्रेक लगाया, ठीक है, फिर एकदम से वो गायब हो जाती है। फिर वो लोग कुछ आगे थोड़ा और चलते हैं, फिर वो उनको लिफ्ट लेते हुए दिखाई देती है कि लिफ्ट मांगती है उन लोगों से, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे नहीं रुकते एंड वो वही बताते हैं कि मतलब जब वो फिर वहाँ से जाने लगे, क्योंकि उनकी जो सीट्स थी वो सारी फुल थी, तो वो लोग ऑब्वियसली कोई क्यों रुकेगा जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है, तो तुम लोग नहीं रुकोगे। तो उनके साथ भी सेम सीन हुआ था, तो वो नहीं रुके, वो आगे चले गए वहाँ से। फिर उन्हें देखा कि वो साइड में वहाँ से उनके साइड में बिल्कुल भाग रही थी उसी गाड़ी की स्पीड से उनको देखते हुए। तो समझ गए थे वो लोग भाई कि ऑब्वियसली कोई ऐसे तो इंसान नॉर्मल इंसान तो नहीं भाग सकता, तो वो लोग रुके ही नहीं वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ से निकल गए थे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, बट फ़िलहाल मैंने तो आज ये 2 कहानी पढ़ी थी तो आपको बता दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था वहाँ पे। तो आगे आप लोग भी जाओ तो सेफ़ रहो और कोशिश करो कि रात के टाइम मत ही जाओ ऐसी जगहों पे, क्यों ही खामखा पंगा लेना ऐसी जगहों से, ठीक है। तो ऐसी जगह अवॉइड करो रात के टाइम पे, खामखा पंगा भूतों से नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आपने भी एक्सपीरियंस करी है ये सेम चीज़ उस जगह पे, अगर आप कभी गए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, ताकि मुझे भी मालूम पड़े और बाकी लोग भी जान सके क्या ये सच में ऐसी चीज़ होती है वहाँ पे। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आगे मैं कौन सी कुछ कहानी लेकर आऊँ आपके लिए, क्या प्रेजेंट करूँ मैं आपके सामने, ठीक है। अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए, और सब बढ़िया, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ, बट जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है पिछली वाली, तो वो लोग समझ रहे होंगे कि हाँ मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ कि आप ठीक हो, हाँ सब ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे उस वीडियो से। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ एकदम। अब मैं चलती हूँ, हरे कृष्णा।